कि भाई आपके पास 55 विभाग है, आप 20 साल से सत्ता में हो, 11 साल केंद्र में हो, तो बेरोजगारी के लिए आप पद होते हुए 4,49,000 उसको रिक्तियां क्यों नहीं पूरी कर सकते? आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग, किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? बिहार सरकार दावा करती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए उसने बहुत काम। कल एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिराया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव को लेकर कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतर रही है। ऐसे में अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो कल पटना में तो उनका कार्यक्रम है ही, इसके ठीक बाद मोतिहारी में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित प्रियंका गांधी करने जा रही है। और इसके ठीक पूर्व कांग्रेस के जो सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन, वो क्या कुछ उसके बारे में जानकारी देते नजर आए, आइए आपको सुनाते हैं। आज के आपके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में जो मुखातिब होंगे, डॉक्टर आप जाने पहचाने चेहरे हैं, नासिर हुसैन साहब, जो एमपी राज्यसभा हैं, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। तो मैं सबसे पहले इनको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस मंच पर बिहार विधानसभा में हमारे विधायक दल के नेता सम्मानित शकील अहमद साहब, मंच पर विराजमान हमारे काउंसिल में विधायक काउंसिल के मेंबर और सदन के नेता सम्मानित डॉक्टर मदन मोहन झा जी, मंच पर विराजमान मीडिया और सोशल मीडिया के इंचार्ज, बिहार में अभी हम लोग को अपनी योगदान दे रहे हैं, अभय दुबे साहब, सरवत जहां फातिमा जी, जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा भी हैं, शक्लुर रहमान जी, हमारे दाहिने तरफ जो सोशल मीडिया के इंचार्ज बिहार प्रणव जी हैं, और प्रियंका गुप्ता जी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे कोषाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र जी हैं, राजेश राठौर जी हैं, मंच पर किसान सेल के विजय जी हैं। सभी को मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस छायाकार और सभी यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, मैं सबको बधाई देता हूँ कि CWC के जो कल विस्तारित बैठक हुई, ये बिहार में एक हम सभी के लिए, हमारे नेताओं ने, खास करके राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, बेनू जी और नासिर भाई ने जो भूमिका अदा की, आज ये कह सकते हैं कि CWC ने एक बिहार के ओर से पूरे देश के दशा और दिशा, राजनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और आर्थिक
तौर पर और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ CWC एक सफलतम कार्यक्रम रहा। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, अपने नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं संक्षिप्त में कहूँगा, चूँकि हमें नासिर भाई का सुनना है। नासिर भाई अपने आप में एक बहुत ही, इनकी वैचारिक शक्तियाँ, ये JNU के बहुत ही क्रांतिकारी छात्र रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज कांग्रेस पार्टी में यहाँ जो दो JNU के हमारे बाएं तरफ नासिर भाई और शकील भाई दोनों हैं, तो हम समझते हैं कि लेफ्ट राइट आप समझ सकते हैं। तो मेरे लेफ्ट में हमारे दोनों थिंक टैंक बैठे हैं, मैं उनके सुनने के लिए यहाँ करूँगा। मैं नासिर भाई को सीधे तौर से माइक दूं। अंत में इतना जरूर कहूँगा कि बिहार के विचारधारा, बिहार के जो आंदोलन है और जिस तरह से राहुल जी ने अपनी योगदान दी है और सम्मानित मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ सम्मान दिया है, हम समझते हैं कि मेरे साथ सभी बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को उन्होंने सम्मान दिया। इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से राहुल गांधी जी खड़गे साहब को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित नासिर हुसैन साहब से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक राजेश राम साहब, बिहार कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के सदर बड़े भाई शकील अहमद खान साहब, काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के लीडर और पूर्व अध्यक्ष BPCC मदन मोहन झा साहब, मेरे मित्र अभय दुबे जी, राजेश राठौर जी, सरवत जहां जी और मंच पे बैठे सारे कांग्रेस के लीडरान और मीडिया के तमाम दोस्तों। पहली बात तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर मीडिया के तमाम मित्रों का। जिस तरह से आप पिछले 3-4 दिन से लगातार जो CWC के बारे में आप लोगों ने कवरेज दिया, कवर किया, लिखा, सदाकत आश्रम की पूरे देश के कोने, सिर्फ बिहार के कोने पूरे देश के कोने तक हम लोगों को पहुंचाने में आप लोगों ने मदद की, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी बात, कल बहुत ही ऐतिहासिक CWC यहाँ पे भी बहुत ही सक्सेसफुल CWC रही। सारे लोग अपने विचार खुलकर रखे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। हिंदुस्तान में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषय पे काफ़ी बात हुई, किस तरह की हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफ़ी बात हुई। बिहार के चुनाव को लेके बात हुई, बिहार में किस तरह से पिछले 20 साल 15-20 साल से जो हाल है उसको लेके डिटेल में बहुत सारे लोग अपनी बात रखी। हमारी क्या रणनीति होना उस पर बात हुई, हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या होना उसके ऊपर बात हुई, हम कैसा कैंपेन करेंगे उसको भी लेके बात हुई कल वहाँ पर। लेकिन कल 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है देश के सामने, 2 अलग अलग विचारधाराओं की तरफ से सामने आए। एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन जो है उस विचारधारा की तरफ से EBCs के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग एक तरफ जो छोटे छोटे जातियां हैं, जो पिछड़े जातियां हैं, उनको लेकर हमारी क्या सोच रहेगी, उनको क्या सुविधाएं देंगे, उसको लेके एक रिलीज सारे इंडिया अलायंस के लीडरान द्वारा कल एक रिलीज किया गया एक उत्तर प्रदेश में। उससे एकदम साफ दर्शाता है किस तरह से हमारे देश में 2 विचारधाराओं के बीच में टकराव है। एक तरफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो हमारे नेता थे, उन लोगों की जो सोच थी कि हम सर्वहारा समाज हम बनाएंगे, हम एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने लिखा है कि हम
वी विल वर्क टुवर्ड्स एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसके तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी हम एस्टैब्लिश करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इस इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ने की तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं उसको मिटाना चाहती है, आइडेंटिटीज को मिटाना चाहती है, जो समाज में जो ऊंच नीच जो हो रहा है उसको मिटाने के बजाय उसको बरकरार रखना चाहती है। कल क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का एक सरकारी ऑर्डर निकलता है, वो कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिख सकते, आप अपनी जात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग? किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? और वो जो सोच इतने दिन से आज भी वो ये हालात उत्तर प्रदेश में और देश में कई जगह है, उस सोच की वजह से कि अगर कोई दूल्हा ये घोड़ी पे बैठ के अगर चलना चाहता है चंद कदम तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। पब्लिक वेल में से उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है। अगर कोई अपना बैंड बजाना चाहता है अपनी शादियों में अपने बच्चों के लिए, वो जो बैंड चलता है वो बचा के अगर किसी मेन रोड से अगर जाता है, पब्लिक रोड से जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कई हादसाएं पूरे देश भर में हम लोगों को सुनने को मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले आज ये कह रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेके आप कोई समावेश नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं करेंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हक देता है, जो बैकवर्ड्स को, दलित को, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस को, कि अपने राइट्स के बारे में अपनी आवाज उठाएं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने हुकूक दिए गए उसके बारे में आवाज उठाएं, उनके जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसमें हिस्सेदारी की जो मांग करने के लिए जो आवाज उठाना चाह रहे हैं तो वो उठा नहीं पा सकेगा इसके बाद में। तो ये दो सोच के बीच में जो टकराव है इसको हम लोगों को समझने की कोशिश है। कांग्रेस एकदम साफ तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस की मांग हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहा 75 साल की आजादी के बाद में एक एक्सरे होना चाहिए पूरे हमारे समाज का, किसको कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा नहीं मिला है, किसको फायदा मिलना चाहिए, किसके पास क्या है, किसको क्या देना चाहिए, इसके बारे में एक एक्सरे होना चाहिए। हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना में हम लोगों ने जबरदस्त तरीके का कास्ट सर्वे हम लोगों ने करवाया। करवाने के बाद ये तय किया है ईबीसी ओबीसी सबको मिला के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस रहेंगे उसमें 40% हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये रिजर्वेशन देंगे ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, एससी एसटी को मिला के 40% से भी ज्यादा हम लोग उसमें रिजर्वेशन देंगे। कर्नाटका में कास्ट सेंसस चल रहा है। ऐतिहासिक जो 50% से सीलिंग को तोड़ के जो जाने वाला मामला जो सामने देश के आया था तमिलनाडु में, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो हुआ था। हम चाहते हैं जो पिछले वर्ग हैं, जो एससीस हैं, जो एसटीस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सबको जो है बराबरी का हक हमारे समाज में मिले। तो इसलिए हम कास्ट सर्वे की, कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल ये जो अनाउंस किया 10 पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है। बिहार सरकार दावा करती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए उसने बहुत काम। कल एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिराया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी। ये जो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू चल रही है, तो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू का क्या मामला बिहार में है, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, वो सब हमको और आपको मालूम है। हमको याद है एक बच्ची जिसको मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसको लेकर के अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचे
आप सब लोगों के सामने है कि पीएमसीएच में गुहार लगाते रहे, दाखिला नहीं मिला, उसके बाद बच्ची दूसरे की सुबह उसकी डेथ हो जाती। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं यहाँ हैं जो महिला उत्पीड़न के ऊपर हैं, केसेस नहीं होते और स्कीम्स के साथ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है, उनके पैसे नहीं बढ़ाए गए, वो बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं। तो इनके साथ कल प्रियंका गांधी जी का संवाद है और ये जो महिला ग्रुप है ये सब उसमें रहेंगे 12 बजे में, और कल ही 3 बजे मोतिहारी में आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का जलसा आम से वो खिताब करेंगी। ये 2 अनाउंसमेंट होंगे। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के? असल वक्ता तो हमारे नेता नासिर जी यहाँ मौजूद हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं सैयद नासिर हुसैन, और कल के कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर शकील अहमद खान ने भी क्या कुछ कहा है। इसमें देखना होगा कि कल जो कार्यक्रम प्रियंका गांधी का बिहार में होने जा रहा है, इससे कितना प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर सुबह कार्यक्रम सदाकत आश्रम में होगा और फिर बड़ी एक जनसभा होगी, जिसको लेकर के क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आप साफ तौर से सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।